अभी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया, 60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल जी के मामले में झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। 10-10 गवाहों के 10-10 बयानों को छिपाकर षड्यंत्र के तहत 2 ही बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। 10 बयानों में से 8 बयान छिपाकर मात्र 2 बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान थे। अंतिम 2 बयान में जैसे ही उन्होंने केजरीवाल जी का नाम लिया, तुरंत उसके बेटे को बेल मिल जाती है। और मंगुंटा रेड्डी कौन है? आज की तारीख में वो एनडीए का प्रत्याशी है। आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने शराब घोटाले का आरोप लगाकर उसकी जांच शुरू की थी। आज वो कैसे मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है? मुझे जवाब दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों। शरद रेड्डी 12 बयान उसके लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। अंतिम 2 बयान में बोलता है, 10 बयान में नहीं बोलता। और जैसे ही 2 बयान में वो नाम लेता है केजरीवाल जी का, उसको तुरंत बेल मिल जाती है और वो छूट जाता है कमर दर्द के नाम पे। ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? चंदन रेड्डी नाम के एक गवाह का कान का पर्दा फाड़ दिया गया, हाई कोर्ट में उसने अपील की। समीर महेंद्रू पे दबाव बनाया गया, अरुण पिल्लई पे दबाव बनाया गया, गवाहों को डराया गया, धमकाया गया। और तब यह पूरा मामला केजरीवाल जी के खिलाफ तैयार किया गया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में आजादी के बाद से लेकर अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी से और बीजेपी की सरकार से, क्या आप मुझे जरा बताइए कि जब 60 करोड़ का सीधा मनी ट्रेल तुम्हारे खिलाफ मिल गया तो तुम्हारे नेताओं से पूछताछ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं अब तक एलजी ने चिट्ठी लिखी, जांच की? क्या कारण है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना हजारों करोड़ का घोटाला सामने आने के बावजूद, जिस कंपनी का मुनाफा 0 है, जिस कंपनी का मुनाफा घाटे में है, मुनाफा तो छोड़िए, जो कंपनी घाटे में चल रही है वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आपको चंदा दे रही है। जो फर्जी कंपनियां कागजों में बनी हैं वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं। कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी क्यों नहीं जांच करती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? क्यों नहीं पूछताछ होती उनकी? क्यों नहीं गिरफ्तारी होती नहीं उनकी? क्यों नहीं छापे पड़ते उनके यहां? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यह पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है।
और जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में थे वो बयान ईडी ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट के सामने रखा ही नहीं बयान। तो जब सारे साक्ष्य आप कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? उस काम में हमारे जो केजरीवाल साहब के वकील हैं वो लगे हुए हैं और लगातार न्यायालय इस बात को देख रहा है। वकील सारे कागजात के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि देखिए न्याय की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है, और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। जबकि सेक्शन 50 पीएमएलए में तो आप झूठा बयान ले ही नहीं सकते। सबसे पहले बताया जाता है सेक्शन 50 पीएमएलए में कि देखो भाई, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किसके खिलाफ कार्रवाई की? अगर 8 बयान किसी आदमी ने दिए और केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, और अचानक जैसे उसने केजरीवाल जी का नाम लिया उसको बेल मिल जा रही है, तो वो 8 बयान झूठे तो है नहीं, क्योंकि वो सेक्शन 50 में दर्ज है। उसको आपने क्यों छिपा लिया? 12 बयान शरद रेड्डी के होते हैं, और आप बताइए शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है और 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ की रिश्वत दे रहा है, और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दे रहा है। उसकी जांच नहीं होगी। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब सारे तथ्य, सारे सबूत, गवाहों के सारे बयान जो छिपाए गए हैं वो बयान भी, और उसकी सच्चाई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएगी तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और वो जल्द ही बाहर आएंगे, ये हमारा भरोसा है, यकीन है। गवाहों को मार पीट के बयान लिए गए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। हाई कोर्ट तक में उन लोगों ने अपील की है, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ये कुछ छिपी नहीं है। और कोर्ट के फैसलों में कई बार ऐसा होता है, लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला 3 जजों की बेंच बदल देती है, 3 जजों का फैसला 5 जजों की बेंच बदल देती है, 5 जजों का फैसला 7 जजों की बेंच बदल देती है। और हमारे देश में तो ऐसी सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो 5 जजों की संवैधानिक खंडपीठ, संविधान पीठ के फैसले को संसद के अंदर बदल देती है। आपको याद ही होगा, 5 जजों ने फैसला दिया था दिल्ली सरकार के पक्ष में कि सर्विसेज उनके पास होनी चाहिए। बावजूद इसके देश के तानाशाह प्रधानमंत्री ने, देश की तानाशाह सरकार ने दिल्ली के पक्ष में दिए गए, अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में दिए गए, लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में दिए गए, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के पक्ष में दिए गए फैसले को, 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बदल दिया। जब चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा और भाजपा की सरकार ने कहा कि नहीं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो हम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के अंदर बदल दिया गया। तो है कई बार कानूनी प्रक्रियाओं में। और इस देश के अंदर आपको जानकारी के लिए बता दूं, 80% अंडर ट्रायल है। कोई 10 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 5 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 3 साल से अंडर ट्रायल है। कई बार न्याय मिलने में विलंब हो जाता है, लेकिन इस मामले में मुझे पूरा यकीन और भरोसा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही निर्दोष साबित होंगे,
जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से, आगे की कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, वो बाहर आएंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो ईडी ने जो साक्ष्य अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में हैं वो नहीं पेश किए ना, मैंने तो आपको बताया। ये पता कैसे चला, ये कैसे पता चला कि वो साक्ष्य नहीं रखे हैं? खुद ईडी ने कहा कि मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान, 8 बयान अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में। हमारे वकीलों ने कहा कि भाई अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रखा है आपने? 8 बयान अगर आपने दो गवाहों के दर्ज किए, जो आरोपियों के दर्ज किए, जो सरकारी गवाह बने, तो आपने उसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रख दिया? छिपा क्यों लिया? भाई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं, ईडी का दफ्तर कोई रद्दी की टोकरी की जगह तो है नहीं कि वहां पे आप कागज इकट्ठा कर रहे हैं, रख रहे हैं। आपने कागज इकट्ठा किया है किसी को दोषी साबित करने के लिए ना, तो सारे कागजात आप माननीय न्यायालय के सामने रखिए। क्यों नहीं रखा आपने? तो कोर्ट ने कहा अभी इसी मार्च में, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी मार्च में ऑर्डर हुआ पिछले महीने कि भाई जो आरोपी का अधिकार है कि उसके खिलाफ जितने भी साक्ष्य आपने रखे हैं, इकट्ठा किए हैं, वो उनके वकीलों को दिखाइए। तब वकील गए हमारे, उन्होंने देखा, वो हैरान हो गए। मतलब एक ही आदमी के आपने 7 बयान लिए, 6 बयान में राघव रेड्डी ने नाम नहीं लिया, 6 आपने छिपा लिया, 1 दिखा दिया। एक ही आदमी के 3 बयान मंगुंटा रेड्डी के आपने लिए, जो इस समय मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है, सोचिए आप। 2 बयान आपने छिपा लिए, 1 बयान जिसमें केजरीवाल का नाम लिया, वो रख दिया कोर्ट के सामने। और तुरंत ही जैसे केजरीवाल जी का नाम वो ले रहा है, उसकी बेल हो जा रही, जमानत हो जा रही राघव रेड्डी की। इसी तरीके से शरद रेड्डी का मामला है, 12 बयान उसने दिए, 10 बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। अब 6 महीने उसको जेल में रखा। अब हर आदमी संजय सिंह तो है नहीं, 6 महीने में टूट गया वो, उसने दे दिया बयान, केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया जैसे ही, वैसे ही उसको जमानत मिल गई कमर दर्द के नाम पे। तो ये है हकीकत, ये बयान रखे ही नहीं गए हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को जिम्मेदारी से यह बताना चाहता हूं कि ये बयान अभी कोर्ट के सामने नहीं रखे गए हैं। इंस्पेक्शन का ऑर्डर जब कोर्ट से मिला और इंस्पेक्शन करने जब हमारे वकील गए, तब इन बयानों को देखा और वो हैरान रह गए कि जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में है, या जिन बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं है, केजरीवाल जी के नामों का जिक्र नहीं है, वो बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए गए कोर्ट के समक्ष। यही है गहरी राजनीतिक साजिश। संजय जी, आपने शुरू में कहा कि पंजाब सरकार को तोड़ने की षड्यंत्र, कैसे? भाई जब आप आम आदमी पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, आपको पता है जिस दिन केजरीवाल जी के घर पर छापा पड़ा और उनकी गिरफ्तारी हुई, ठीक दूसरे दिन इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह यादव के यहां पड़ गया, हमारे एक एमएलए के यहां। उसके तुरंत बाद हमारे एक मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी के दफ्तर में बुला के 4.5 घंटे पूछताछ की गई। उसके तुरंत बाद हमारे एक विधायक दुर्गेश पाठक को बुला के पूछताछ की गई। तो आप समझ सकते हैं, यही तो हुआ था महाराष्ट्र में। और क्या हुआ था? एक एक की जांच शुरू की, फाइल दिखाया, दबाव बनाया, पार्टी तोड़ा। तो ये प्रक्रिया जो दिल्ली में शुरू हुई है, ये रुकने वाली थोड़ी है। इसके पीछे का मकसद है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के द्वारा खत्म करना, ये मकसद है। और वो लोग ये काम कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से मैं बताना चाहता हूं, जिसकी सरकार में 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया गया, जिसकी सरकार में बैंक घोटाला करके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, ललित मोदी, विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान का विदेशों में बैठे हुए हैं, जिसकी सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ लेकिन उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती, जिसकी सरकार में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुन चुन के महाभ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री जी ने गले लगाकर अपनी पार्टी में शामिल किया। वो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। संजय जी, जिस
पंजाब में भी वही निकल पॉलिसी जो है अप्लाई की गई है और पंजाब में भी वैसी एक बार जो है जांच ईडी द्वारा होनी चाहिए। किस बात की जांच करेंगे आप? जबरदस्ती जांच करेंगे? आप यहां की पॉलिसी की जांच करेंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड में अलग अलग कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया और तुरंत बाद उनको 3,08,000 करोड़ के ठेके मिले हैं। छोटा मोटा नहीं, 3,08,000 करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। ईडी सीबीआई का छापा पड़ा कंपनियों पर। यहां जलंधर या लुधियाना में भी वो कंपनी गेमिंग, कौन सी फ्यूचर गेमिंग करके है वो कंपनी, यहां पे भी उसके ऑफिस वगैरह है। उस कंपनी के यहां ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए वो बीजेपी को चंदा दे रही है। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी की जांच करने के लिए ईडी सीबीआई गामा पहलवान, दारा सिंह, बॉक्सर विजेंदर बन जाती है और जब बीजेपी की बात आती है तो गजनी मोड में चले जाते हैं, कहें हम तो कुछ याद ही नहीं, हमने कुछ देखा नहीं, हम धृतराष्ट्र हो गए हैं। ये क्या है? ये खुला मिसयूज है जांच एजेंसियों का, सीना ठोक के मिसयूज है, दादागिरी के साथ मिसयूज है कि ठीक है हम कर रहे हैं तुम्हारी सरकार गिराने के लिए। तो इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। टीएमसी के लोग जो बैठे हुए हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी के और सीबीआई के और ईडी के डायरेक्टर्स को हटाइए। जो ऑफिशियल्स ये सब काम कर रहे हैं उनका ट्रांसफर कीजिए। अब आप चुनावी, भाई प्रधानमंत्री जी की हालत उस बच्चे की तरीके से हो गई जो अपने पिता के पास पहुंचता है, कहता है पापा हम फर्स्ट आए, पापा हम फर्स्ट आए, पापा हम फर्स्ट आए। पापा ने पूछा भैया कितने प्रतियोगी थे? बोला अकेले दौड़ रहे थे। अकेले ही दौड़ रहे हैं, सारे पहलवानों को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया और आप कह रहे हैं कि हम फर्स्ट आ गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आप सीनियर हैं, भगवंत मान हैं, आज विधायकों से मिले, मंत्रियों से मिले, क्या स्ट्रेटजी बनाई है? क्योंकि पंजाब अहम है, दिल्ली अहम 23 सीटें जहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 23 सीटों पर पूरा तन मन धन से 4 गुना मेहनत और ताकत से हमारा कार्यकर्ता प्रचार करेगा, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे नेता प्रचार करेंगे और वो सारे चुनाव हम लोग जीतने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, नंबर 1। और जहां भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, जिन राज्यों में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां भी हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी। और एक बात मैं आप लोगों से बहुत साफ कह देना चाहता हूं, 400 पार ये भी एक जुमला है। 400 पार एक झूठा जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप में से बहुत सारे पत्रकार बहुत दिन से पत्रकारिता में हैं, आप लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसमें बहुत सारे, आप जानते हैं कोई पार्टी अगर चुनाव जीत रही होती है तो ऐसे पागलों की तरह काम नहीं करती कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। ऐसे नहीं काम करती। इतनी राजनीतिक समझ तो हम लोगों को भी है कि घबराहट है मोदी जी को। और क्यों घबराहट है? क्योंकि महाराष्ट्र में सीट कम हो रही है, कर्नाटक में सीट कम हो रही है, बिहार में सीट कम हो रही है, हरियाणा में सीट कम हो रही है, पंजाब में सीट कम हो रही है, मध्य प्रदेश में सीट कम हो रही है, राजस्थान में सीट कम हो रही है, झारखंड में सीट कम हो रही है। आप देखिएगा इनकी सीटें कम होंगी। संजय जी, लेकिन बीजेपी ने जो ये शराब घोटाला इसी को मसला बना के आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया है। पंजाब की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, वो आम आदमी पार्टी पर इसी मसले को लेकर निशाना साध रहे हैं कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, आज उन्हीं पर भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे। सर मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूं कि आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे तो इतने सारे छापे मार दिए, 1 रुपए कहीं बरामद हुए? मनीष सिसोदिया जी के घर पे 1 रुपए मिला? भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसा कहां गया? 1 रुपए भी मिला? अरविंद केजरीवाल जी के यहां आपने छापे मारे, आपने भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो पैसा कहां गया? इतने सारे छापे आपने, आपको पता 162 गवाह हैं ईडी के, 162, और सीबीआई के कितने? 294, 294। टोटल गवाह कितने? 456। कितने लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया? मात्र 4। वो बयान किन परिस्थितियों में दिया मैंने आपको बता दिया। कितने पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है दोनों संस्थाओं ने? 50,000 पन्नों की।
कब तक ये गवाही चलेगी, कब तक उनकी पूछताछ चलेगी, कब तक ये ट्रायल इसका शुरू करेगा? 2 साल से जांच चल रही है, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, अब तक ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। तो आप 20 साल तक जांच करते रहिए, और इसमें जो सजा है वो 3 साल से लेकर 7 साल सजा है। 3 साल से लेकर 7 साल सजा है, और जो जांच करने की इनकी तैयारी है वो 20 साल तक इनका मामला चलेगा। बताइए, 34 इसमें 34 आरोपी हैं, 34 आरोपियों के अलग अलग वकील हैं। एक गवाह आएगा, उससे 34 वकील पूछताछ करेंगे। बताइए आप, वो तो मूर्छित होकर गिर जाएगा गवाह बेचारा। एक गवाह की पूछताछ में कई तारीखें लगेंगी। आप समझ सकते हैं ये क्या मामला तैयार किया गया है। तो ये जो आप बता रहे हैं, ऐसी कहानियां ये लोग चलाते हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। अरे भैया, भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसे कहां चले गए? आसमान ने निगल लिया, जमीन ने निगल लिया, कहां गया पैसा? जबरदस्ती का हवाई, और जो दिख रहा है मनी ट्रेल, मैंने बताया तो 60 करोड़ रुपए। मतलब 10 नवंबर को एक शरद रेड्डी, जिसको खुद ईडी ने कहा, संजय सिंह ने नहीं कहा, ईडी ने कहा कि ये किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है, और 15 नवंबर को वो बीजेपी को 5 करोड़ दे रहा है, उसके बाद मिला के करीब करीब 55 करोड़ रुपए अपनी रिहाई तक दे रहा है। उस पर ईडी सीबीआई कार्रवाई नहीं करती।